हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रतिचित्रण और डायनेस ब्लॉक क्या है। इससे पहले के 14 पार्ट्स हम बना चुके, तो अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को भी नहीं देखा है तो उनको भी आप देख लीजिए। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर या तो फोकस अवर स्टडी सर्च कर लीजिए या फिर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो फोकस अवर स्टडी चैनल पर क्या होगा कि आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस के नोटिफिकेशन हम वहाँ पर डालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ चीज़ें जो है प्राप्त हो जाएंगी। तो ये आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या। तो देखिए, इसमें प्रतिचित्रण को हमें पढ़ना है। तो प्रतिचित्रण होता है मैपिंग। मैपिंग मतलब जैसे कि आप मैप जानते ही हैं, मैप मतलब मानचित्र जो होता है मैप, तो उसी से मैपिंग बना हुआ है। तो देखिए, इसे हम मानचित्रण या नक्शा तैयार करना भी कह सकते हैं। प्रतिचित्रण को हम क्या कह सकते हैं, मानचित्रण कह सकते हैं या फिर नक्शा तैयार करना। तो ये इसके ही नाम होते हैं, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से गणित में किसी फलन या फंक्शन के लिए किया जाता है। देखिए, आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रतिचित्रण है ये गणित में एक फंक्शन या फलन के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, अगर मेन रूप से अगर इसको देखा जाए तो। देखिए, जैसे कि आपको साइड में ये चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो बना हुआ है ये यहाँ पे x लिखा हुआ है और साइड में y लिखा हुआ है। तो x के जो अवयव है, जैसे कि 1 2 3 दिखाई दे रहा है, y के अवयव हैं a b c d। तो इस तरह से ये जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं 2, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा, जैसे कि f यहाँ पे फंक्शन है और किसका फलन हो गया, मान लो जो हम कह देते हैं इसको x का, मान लीजिए ये फलन हो गया। तो गणित में इस तरह से चलता है कि x का फलन हो गया ये f(x), ठीक। और अब यहाँ पे जैसे x की वैल्यू रखते चले जाते हैं, मान लीजिए x की जगह पर 1 रख दिया, फिर x की जगह पर 2 रख दिया, फिर x की जगह पर 3 रख दिया। इस तरह से वैल्यू रखते जाते हैं और जो इसके फिर मान आएंगे रखने के बाद वो इस वाले सेट के अंदर आने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, ये फलन ज़्यादातर गणित में इस तरह से यूज होता है, एक फंक्शन या फलन के रूप में यूज होता है प्रतिचित्रण। तो ये तो इसका कुछ नॉर्मल रूप था कि भाई किस तरह से यूज होता है गणित में, और ये अभी प्राथमिक लेवल पर काम में नहीं आता है, ये आता है थोड़ा सा आगे जाकर। तो देखिए, अब प्राथमिक की बात हम कर रहे हैं, तो प्राथमिक में तो ये मानचित्रण या नक्शा तैयार करना ही कहलाएगा। अब इसमें क्या, देखिए, ये गणित का एक हिस्सा है और इसके द्वारा बच्चों में स्थानिक सोच या अनुपातिक तर्क का विकास होता है। तो देखिए, बच्चों में स्थानिक सोच मतलब अगर बच्चा मान लीजिए नक्शा तैयार करके कोई चीज़ को बता पा रहा है, या शिक्षक उसको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसको अगर वो नक्शा बना के या मैप द्वारा बनाकर उसको आसानी से समझा पा रहे हैं, तो उसके द्वारा बच्चों में क्या होता है, स्थानिक समझ, यानी बच्चे समझते हैं कि कौन से स्थान पे किस चीज़ को ज़्यादा महत्व रहता है, कहाँ पे कोई चीज़ बनाना चाहिए, किस जगह पे ज़्यादा सूटेबल होगी। तो इस तरह से इसका स्थानिक समझ आती है और आनुपातिक तर्क का भी विकास कर पाते हैं बच्चे। इसमें मुख्य रूप से किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए मानचित्रण करना होता है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कोई भी अगर टॉपिक पढ़ाएगा शिक्षक तो उसमें मानचित्रण करेगा हमेशा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको देखिए आप, यहाँ पे एक 2D शेप्स के बारे में बताया गया है। तो 2D शेप्स को कैसे बताया, 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें दो बीमाएँ होती हैं, 2 बीमाएँ, जैसे कि लंबाई चौड़ाई हो केवल, ऊंचाई ना हो। तो ट्राइंगल होता है ऐसा त्रिभुज, स्क्वायर होता है वर्ग होता है, रेक्टेंगल यानी कि आयत, और सर्कल यानी कि वृत्त। तो ये द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब इनकी जो विशेषता है, क्या विशेषता है, जैसे कि ट्राइंगल जो होता है यानी कि त्रिभुज में कितनी साइड्स होती हैं, साइड्स मतलब भुजाएं 3 होती हैं, एंगल्स होते हैं वो भी 3 होते हैं, यानी कोण भी 3 होते हैं। सम ऑफ एंगल यानी कि कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे स्क्वायर में देखिए साइड्स 4 होती हैं, एंगल 4 होते हैं, सम ऑफ एंगल यानी 360 डिग्री इनके चारों कोणों का योग हो जाता है। ऐसे रेक्टेंगल यानी आयत में भी 4 भुजाएं, 4 कोण और टोटल योग देखें तो 360। सर्किल में एक त्रिज्या होती है यानी कि रेडियस, और एंगल मतलब कोण, इन सभी का टोटल कोण सर्किल का कितना होता है, 360 होता है। तो देखिए, ये जो आकृति जो बनाकर बताई, एक मानचित्रण तैयार किया गया है या नक्शा तैयार करके बच्चों को समझाया गया है। तो देखिए, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि प्रतिचित्रण यानी मैपिंग 2 संकल्पना के बीच संबंध को बताती है। तो हमेशा 2 संकल्पनाओं के बीच क्या बताती है, संबंध। तो 2 संकल्पना, जैसे कि हम हमेशा ऐसे करते हैं, वही नहीं करते। देखिए, जैसे कि एक तरफ लिख दिया आपने, मान ली यहाँ पे, ऐसे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, एक साइड लिख देते हैं मान लीजिए बहुभुज, कि कितने बहुभुज हैं, इस तरफ लिख देंगे बहुभुज का नाम, और दूसरी तरफ यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, दूसरी तरफ यहाँ पे हम जैसे
यहाँ पे बता देते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे लिखते हैं हम कि भुजाओं की संख्या, ऐसा लिख देते हैं, तो भुजाओं की संख्या। तो देखिए अब एक तरफ बहुभुज यानी मान ली त्रिभुज, बहुभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, इसके बाद पंचभुज होता है। तो इस तरह से ये बहुभुज हैं और इनकी भुजाओं की संख्या इससे हट जाएगी, जैसे त्रिभुज की 3, चतुर्भुज की 4, पंचभुज की 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो संकल्पना के बीच संबंध चल रहा है। बहुभुज की बात कर रहे हैं, इसका संबंध हम भुजाओं से बताते जा रहे हैं। तो इस तरह से दो संकल्पनाओं के बीच में संबंध बताया जाता है किसमें, प्रतिचित्रण में। तो ये आप अच्छे से ध्यान करें, सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, प्रतिचित्रण किसी संकल्पना को व्यवस्थित करने की रचनात्मक प्रक्रिया है। रचनात्मक रूप से बच्चा इसमें व्यवस्थित करता है किसी भी संकल्पना को। प्रतिचित्रण का प्रयोग किया जा सकता है कहाँ कहाँ पर, जैसे पाठ्य योजना बनाने में, आप कोई विषय की पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप संकल्पना का प्रतिचित्रण का यूज कर सकते हैं। जटिल अवधारणाओं को समझने में या समझाने में, तो देखिए अब जटिल कोई कठिन ऐसी अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को आसानी समझने नहीं आते हैं, तो उनको आप ऐसा कोई रचनात्मक कार्य करके बच्चों को समझा सकते हैं जिससे कि वो आसानी से समझ जाएँ। तो ऐसे चित्रों के द्वारा बच्चों को समझाते हैं। गणितीय सोच बढ़ाने में, अब बच्चों की क्या होती है, इससे गणितीय सोच ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो डायग्राम द्वारा जब समझते हैं ना तो उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। गणित की भाषा को समझने में बच्चे इससे अपनी गणित की भाषा को भी आसान बना लेते हैं। तो ये तो हो गया प्रतिचित्रण। अब अगला है डायनेस ब्लॉक। तो देखिए डायनेस ब्लॉक क्या है, तो डायनेस ब्लॉक क्या होता है, इसका उपयोग मुख्यतः गणित की बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में या सिखाने में किया जाता है। बुनियादी अवधारणाएं कैसी, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, गिनती करना, स्थानीय मान निकालना, तो इत्यादि चीज़ें कैसी हैं, बुनियादी हैं। तो इनको सीखने या सिखाने में डायनेस ब्लॉक का उपयोग हम करते हैं। अब जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो डायग्राम में क्या होता है, डायनेस ब्लॉक किस तरह के हैं, मतलब ब्लॉक होते हैं एक, जैसे कि देखिए सबसे पहले यूनिट दिख रहा है, तो यूनिट मतलब 1, यानी एक यूनिट टाइप का एक बॉक्स होता है, छोटा सा एक या छोटा सा एक मतलब ये बॉक्स है, ब्लॉक एक तरह का, तो एक होता है, इकाई होता है। इसके बाद रोड रूप में आता है 10, तो 10 यहाँ पे जो यूनिट थे वो कितने 10 हैं, अब तो 10 रोड के रूप में आ रहा है, लंबी एक छड़ के रूप में। इसके बाद जो 100 है, तो 100 से देखिए फ्लैट रूप में आई, कैसे, इसमें रोड से कितनी जुड़ गई, 10 रोड से जोड़ के तो एक पूरा 100 बना दिया है, तो फ्लैट हो गया, यानी कि समतल हो गया। और एक क्यूब रूप में आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये क्यूब रूप में दिखाई दे रहा है, घन के रूप में 1000, ये थाउजेंड्स के लिए दर्शाते हैं। तो यहाँ से बच्चों को क्या होता है, डायरेक्ट बच्चों को पता रहता है कि 1 और 10, 100 और 1000 के सेट बना दिए, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इससे बच्चों को स्थानीय मान की समझ आती है। अब जैसे मान लीजिए जोड़ना या घटाना सिखाना, जैसे मान लो उनको हमें 12 लिखना सिखाना है, जैसे हम बच्चों को 12 लिखवाना है बच्चों से, बच्चे कैसे बना सकते हैं 12 यहाँ पे, गिनना हो, गिनती करना हो, तो ऐसा करेंगे भाई 10 वाली एक रोड से ले लेंगे, एक रोड ले ली 10 वाली, तो 10 की ये रोड्स आ गई, और एक यहाँ पे ये 2 ऐसे ब्लॉक ले सकते हैं छोटे छोटे। तो इससे बच्चे क्या कर देंगे, 12 बनाना सीख जाएंगे, 12 हो जाते हैं, गिनकर बच्चे 12 बता सकते हैं। अगर 122 बताना है बच्चों को, तो बच्चे क्या करेंगे, फ्लैट वाला यानी 100 वाला एक ये फ्लैट उठा लेंगे, और फिर 100 वाला ये उठाने के बाद इसमें क्या करेंगे, दो 10 की क्या ले लेंगे, रोड ले लेंगे, तो ये 10 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर 2 ये छोटे छोटे बॉक्स ले सकते हैं, यूनिट ले सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे इसमें क्या होते हैं, आसानी से बच्चे सीख जाते हैं, स्थानीय मान निकालना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना भी सीख लेते हैं। ये 3D ब्लॉक होते हैं, 3D होते हैं, ध्यान रखना कैसे होते हैं, ऊंचाई के साथ होते हैं, इसमें ऊंचाई भी रहती है। जो 4 प्रकारों के होते हैं, एक यूनिट होता है, रोड्स होता है, फ्लैट होता है और ब्लॉक होता है, ये हमने देख ही लिया है। ये इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार के रूप में होते हैं। इससे बच्चों को गुणा सिखाया जा सकता है, इससे बच्चों में गणित के प्रति जल्दी समझ विकसित होती है। तो दोस्तों ये अच्छे टॉपिक थे, आपने 3 पार्ट्स हम इसके बना चुके हैं, तो इन पार्ट्स को अच्छे से देखिए आप, और आगे ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।